देखिए आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम समझते हैं आप स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो देखिए आप जब भी आपको क्लास अच्छी लगे आप अंत तक जरूर देखिए। क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। देखिए हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न क्लास 9th के विद्या प्रकाशन के 1.2 प्रश्नावली के और लघु उत्तरी प्रश्न 5वें पर हैं। 5वां प्रश्न है, दो ऐसी अपरिमेय संख्या लिखिए जिनका गुणनफल। पहला कह रहा है कि या तो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं एक अपरिमेय संख्या हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो हम क्या लेंगे। देखिए दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, कड़ी में 2 और क्या लेते हैं, कड़ी में 3 ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पूछ रहा है ना गुणनफल करना है, तो हम जब गुणनफल करेंगे दोनों का तो पाएंगे क्या कि कड़ी में ये क्या हो जाएगा 6, कड़ी में क्या हो जाएगा 6। हम बताए हैं कि जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो परिमेय होता है और इसका उल्टा क्या हो जाता है अपरिमेय। तो ये क्या है, इसको तो नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, परिमेय संख्या हो तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कड़ी में 32 और मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 2 का, कड़ी में 2 का, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कड़ी में क्या आ जाता है 32 गुना 64, 64 आ जाता है। और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो अतः कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, ये है 8। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम ध्यान देते हैं। 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके 2 और 3 के बीच पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3 अपान क्या होता है 2 होता है। तो 2 3 कितना हो गया 5, 5/2, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। मतलब कि एक परिमेय संख्या जो आई कितना आ गई 2.5, और कह रहा है कि तथा एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई और एक अपरिमेय संख्या की बात होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या आ जाएगी, कड़ी में 5 आ जाएगी, या अगर दूसरा भी चाहे तो कड़ी में 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा 2 और 3 के बीच ही आएगा। ठीक है, कड़ी में 5 का आप मान बताइए। देखिए दीर्घ उत्तरी का ये क्या है कि 7वां क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको बड़ा समझदारी पूर्वक आप लोग करेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 सिद्ध कीजिए, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए। तो वही है मामला कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए हम जैसा कि जानते हैं कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 2 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, x। ठीक है, यही x जब मान लेंगे तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, जैसे पिछले सेशन में कर रहे थे कक्षा 10 में, उसी तरह हम 9 में भी करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पदों सीधे पक्षों लिख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जब वर्ग हम करते हैं तो क्या पाते हैं, कड़ी में 3 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर x स्क्वायर के हो जाएगा। हम जानते हैं कि कड़ी में 3, अच्छा इस दोनों पदों का एक ही में है ना, ठीक है।
कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का होल वर्ग। तो आपको मैं बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 3 कड़ी में 2 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग 3 प्लस कड़ी में 2 का वर्ग 2, और ये कड़ी में कड़ी गुणा हो जाएगी तो 3 दूनी 6 दूनी, ये गधों 2 कड़ी में 6 हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 6 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये 3 दो क्या हो जाएगा 3 दो 5 माइनस 2 कड़ी में 6 बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे पदों को व्यवस्थित कर लेंगे, पदों को व्यवस्थित करने पर देखिए जब पद को हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या होंगे कि 5 और इधर प्लस में है तो इसको क्या ला देंगे माइनस में, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब देखिए 2 को भी तो लाना है, इधर इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा बटा 2 बराबर कड़ी में 6, कड़ी में 6। और हम माने हैं कि यक्स क्या है यहीं पर मान लिए एक परिमेय संख्या है, यक्स एक परिमेय संख्या है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अतः जब हम यक्स को माने हैं परिमेय संख्या तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या होता है, इति सिद्धम बाई सिद्धू सर। ठीक है, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, अगर सामने आपको मंजिल दिखाई दे रही है तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, आपको बस सितारे छूने के लिए इस जमीन को मत छोड़ना, सितारे छूने के लिए जमीन को मत छोड़ना। अगर क्लास आपको बेहतर लगी हो तो आप क्या करेंगे एक लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का तहे दिल से सिद्धू विनर क्लासेस में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।